फिर किचन में खड़ी हो गई। कितनी बार मना किया ना आपको काम करने से। रात को भी आपके खांसने की आवाज आ रही थी। दवा भी नहीं खाई ना? बस बहुत होगी बदपरहेजी। लाए मुझे दें। नहीं बेटा, शौकी को मेरे हाथ का मीठा पराठा बहुत पसंद है। बड़े दिन हो गए उसने खाया नहीं, मैंने सोचा मैं बना ही दूं आज। वैसे भी मेरे हाथ भी तरस गए थे शौके के लिए मीठा पराठा बनाने को। तुझे पता है, बचपन में मैं उसे कभी पराठा बनाकर नहीं देती थी ना, तो सारा सारा दिन कुछ नहीं खाता था जिद में। बड़ा ही जिद्दी था। तू भी ये मीठा पराठा बनाना सीख ले, क्या पता तुझे भी कब बनाना पड़ जाए। माँ को जरूर मीठा पराठा बनाना आना चाहिए अपने बच्चों के लिए, ठीक है? ऐसे क्या देख रही है मुझे? आज कितने दिनों बाद आपको खुश देख रहा हूँ। बेटा, माँ भी बड़ी अजीब चीज होती है, बिल्कुल एक मुर्गी की तरह। जब तक उसके बच्चे खुशबाश उसके परों के नीचे रहे, वो भी बड़ी मगन फिरती रहती है। और अगर बच्चे परेशान हो तो बिल्कुल एक जले पांव की बिल्ली की तरह बौलाई बौलाई फिरती है। लाएं, बहुत कर लिया काम, अब मुझे करने दें। जाएं, आराम से जाके हवा में बैठे। अच्छा चल, तू और लोगों के लिए भी पराठे बना ले। मैं जरा दुल्हन को देख कर आती हूँ। शौका तो उठ ही गया है, आशिफ को तो पानी डाल के ही उठाना पड़ेगा। ये पराठा किसने बनाया? मैंने। तुझे अभी तक पराठे बनाने नहीं आए? सारे किनारे कच्चे हैं, इससे अच्छा पराठा तो मैं खुद बना लूं। खामोश हो जा, चुपचाप बैठकर नाश्ता कर। अगर पराठा पसंद नहीं आ रहा है तो खुद जाकर बना ले। नहीं, मैं दूसरा बना देती हूँ। बैठ जा, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए पराठा बनाने की। आजकल ज्यादा ही खराब हो रहा है इसका दिमाग। और बात सुन, आपा नाराज हैं तुझसे, उनके घर जाकर मना ले उन्हें। जा। मैं नहीं जाऊंगा उनको मनाने के लिए। उस्तानी होंगी अपने घर में होंगी, पढ़ाती होंगी अपने घर में पढ़ाती होंगी। उनको मना के लाओ, फिर यहाँ पे मीठे शरबत पिलाओ। हाँ, तुम लोग खामोशी से नाश्ता नहीं कर सकते? कल से यहाँ कोई नाश्ता खाना नहीं लगेगा, समझ गए तुम सब? अबे तू कौन होती है हमें नाश्ते से मना करने वाली है? हमारे घर में रहती है, हमारे टुकड़ों पर पल रही है, हमें आंखें दिखा रही है। सारे भगोड़े यही जमा हो गए। आशिक, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचा दो। मैं जमीन पे बैठ के नाश्ता नहीं करती। जी। चल भाई जा, लेके जा इसके लिए नाश्ता। चल भाग। मेम साहब आई बड़ी। क्या? और वो सुन लिया था तुमने कि वो इल मैनर्ड स्टूपिड गवार इंसान कितनी बातें सुना रहा था मुझे, और तुम चुपचाप बैठे सुन रहे थे, और तुम्हारी माँ भी सुन रही थी। कोई इस घर में इसको चुप कराने वाला है या नहीं? क्या मुझे तू अंग्रेजी में गालियां दे रही है? हाँ, औरत ज्यादा, वरना 2 मिनट में तेरा दिमाग ठीक कर दूंगा मैं। भैया बहुत हो गया ना, खाम का बात मत बढ़ाओ। निशा की तबीयत पहले ठीक नहीं है, जाओ मैं कर लूंगा। हाँ, बस शुरू हो गए मेम साहब के ड्रामे। अंग्रेजी बोलेंगी हमारे साथ। निशा तुम टेंशन मत लो प्लीज, आराम से बैठो, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। बस अम्मा वो निशा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर को दिखाना है, थोड़े पैसे दे दो। तो ऐसा कर, मेरे बटुए से जाकर पैसे निकाल ले जा। आई बात सुन, अच्छे डॉक्टर को दिखाना, और जो डॉक्टर कहे वो करना। अच्छा चल जा। हाँ। और रास्ते में उसे जो वो कहे फल वल उसे दिला देना। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना उसका।
ये सब करने से क्या होगा? क्या होगा ये सब करने से? मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो निम्मो, तुम्हारी खामोशी मुझे मार डालेगी। मुझसे कुछ बात कर। तुम मुझसे बात नहीं कर रही तो मेरे अंदर एक आग सुलग रही। दिल चाहता है हर चीज को आग लगा दूं, दस कर दो। ऐसा करने से क्या होगा? तुम्हारा अलाव सर्द हो जाएगा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, तुम्हें अपनी भाभी के रूप में देख के मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। अरे यही मिला था तुम्हें। किसी और से शादी कर लेती तो मुझे इतना दुख ना होता। तुम्हें अपने सामने अजियत और दुख में देखकर मेरे अंदर ही अंदर एक आतिश पिछा सुलगने लगता है। हर कामयाबी को हासिल करने के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। तुम भी चुका रहे हो। शायद ये तावान सारी जिंदगी तुम्हें अदा करना पड़े। तुमने मेरी सूरत में अपनी मोहब्बत को खोया है और किसी और ने मेरी सूरत में अपनी मोहब्बत को पाया भी। मैं महबूब की पहली और आखिरी मोहब्बत हूं। छोड़ दो उसे, वो तुम्हारे काबिल नहीं। मैं चुरा लूंगा तुम्हें उससे। सॉरी मिस्टर आलिशान, मैं एक बार हाँ कर चुकी, अब ना नहीं करूंगी। और तुम्हारा क्या भरोसा फिर से नए ख्वाब बुनोगे, उनकी ताबीर के लिए हद से गुजर भी जाओगे। पर मैं अब किसी का ख्वाब भी हूं और ताबीर। खुश हूं, मुतमईन हूं। तुम भी खुश रहना सीखो। अरे अम्मा, आप अभी तक जाग रही हैं, सोई नहीं? अरे बेटा, तुम लोगों ने डॉक्टर के पास इतनी देर लगा दी, मेरा तो दिल हौल रहा था। बस अम्मा, वो टाइम कुछ ज्यादा लग गया। पूरा चेकअप कराना था, इसलिए पता ही नहीं चला। प्लीज आप हमारी चौकीदारी ना किया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और वैसे भी आप कौन होती हैं हम पे पाबंदियां लगाने वाली? बेटा